हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक होंगे। तो देखो भैया, हम अनुपात समानुपात चैप्टर करवा रहे थे और उसमें देखो कुछ टेक्निकल खराबी के कारण 82वां सवाल जो है हमारा रुक रुक गया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और भाई वीडियो को शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब भी कर लो। देखो भाई, देखते भी हो वीडियो और आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब भी किया करो। सवाल नंबर 82। देखो भाई, जहाँ से रुक गई थी आज हम वहाँ से चलेंगे। और सवाल नंबर 82, उसने कहा कि एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है। भाई एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:3। भाई बॉय को बी से दर्शाएंगे और लड़कियां जी से दर्शाएंगे। और इनका अनुपात कितना है भाई? 4:3 है। और लड़कियों तथा शिक्षकों, देखो शिक्षक यानी टीचर को हम टी से दर्शाएंगे। इनका अनुपात कितना है? जेड पोजीशन लगानी, 8:3। 8:1 है। 3 या भाई 1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात पूछा है उसने। सभी विद्यार्थी और टीचर, विद्यार्थी लड़के और लड़कियों का एक इकट्ठा और टीचर का। तो देखो भाई, जहाँ खाली स्थान है वहां पे खाली स्थान भरो। यहाँ पे 3 के सामने है तो 3 लिख दोगे आप। तो देखो भाई, इनकी गुणा करो। 8 चौक 32 आ जाएगा, 8 तिया 24 और 3 का यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसने कहा कि सभी तो विद्यार्थी पूछे उसने और टीचर का अनुपात पूछा। सभी विद्यार्थी में हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। भाई गर्ल विद्यार्थी में टोटल लड़के और लड़कियों को एक जगह कर लेंगे। 4 और 2 6, 3 और 2 5, यानी 56 आ जाएंगे। सभी विद्यार्थी टीचर कुल कितने हैं? 3 है। करते हो तो काट लो, नहीं करते तो बस यही अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात कितना आया भैया? 56:3। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। देखो भाई, नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए एस डी यादव मैथ का क्वेश्चन कौन सा है भाई? 83। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। भाई लड़के हैं यानी बॉय हैं और गर्ल का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें। भाई जो लड़के हैं वो कितने? 50 तो छोड़ दें। चलो माइनस लिख देंगे आप, 50 तो चले गए और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए। और लड़कियां कितनी भाई? 50 लड़कियां आ जाए। प्लस से दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा गया और कौन सा आया। तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है भैया? 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? बस ये बात पूछिए। तो देखो भैया, उस स्कूल में 5:3 के अनुपात में लड़के लड़कियां हैं और 50 लड़के चले जाएं और 50 लड़की और आ जाएं, तब अनुपात ये आना चाहिए। तो इसमें देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है? ऑप्शन का तरीका सबसे सिंपल तरीका है। देखो भाई, अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन पहला ऑप्शन कितना है भाई? 600 और फिर 300, 400 और 500, ये अपने पास ऑप्शन है। सबसे नीचे से शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर हम लड़के लड़कियां निकाल लेंगे तो हमारा अनुपात कितने? 5:3, तो कुल कितने हो जाएंगे? 8। पर उसने क्या है? लड़कों का पूछा। ये ऑप्शन किसके हैं भाई? लड़कों के ऑप्शन है। किसके? लड़कों के, यानी बॉय के ऑप्शन है। ठीक है, बॉय अपनी तरफ से कितने हैं? 5। अगर मैं नीचे से ऑप्शन उठा के करें तो 5 से हमेशा भाग देंगे, कॉमन कितना आ जाएगा? 100। 100 पंजे 500 लड़के और लड़कियां कितनी है भाई? 300 लड़की आ जाएगी अगर मैं 100 की गुणा करता हूँ। ऑप्शन उठा रहे हम, ऑप्शन उठाया 500 लड़के। ये किसके हैं? ये सारे लड़के हैं टोटल, कि भाई 500 लड़के हैं तो 5 हमारी तरफ से कॉमन है। 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा कॉमन? 100। 100 पंजे 500, 100 या 300। 50 लड़के चले जाएं, 50 इसमें तो माइनस कर लो, कितना आ जाएगा भाई? 450 बच चुका, 450। और 50 लड़कियां आ जाए, ये 50 इसमें आप ऐड कर दोगे तो कितना आया? 350 ये हो चुके। अगर इनका अनुपात 9:7 आया तो ये ऑप्शन सही है, नहीं तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 सते 35 और 5 से काटेंगे 9 बार। तो भाई देखो, बिल्कुल अनुपात हमारा क्या आया? यही अनुपात आया। ऑप्शन अनुपात कितना आ गया भाई? 500। बिल्कुल आप इस तरीके से सवाल सोल्व कर लोगे। चलो भाई, अनुपात कितना कहा उसने? अनुपात कितना कहा भाई? कितना बनाना था अनुपात? अनुपात बनाना था 9:7। 9:7 करना था। उसने कहा कि अनुपात कितना आना है? 9:7 आना भाई।
तो देखो जब ये चले गए तो कितना अनुपात आना था, अरे 5 7 35 और 5 का काटा 9 बार, तो यही तो बिल्कुल अनुपात है, यही हमारा अनुपात है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 500। ऑप्शन कितना आ जाएगा, 500। आप इस तरीके से ऑप्शन उठा के सवाल कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। सवाल नंबर 84। यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, भाई बॉय है और गर्ल का जो अनुपात दिया वो 7:5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बस हमें ये दिया और कोई संख्या नहीं दी, तो आप ऑप्शन से पहचान सकते हो। आप किससे पहचान सकते हो, ऑप्शन से पहचान सकते हो कि कौन सी नहीं हो सकती। जौन सी इनसे कटेगी वो तो हो सकती है, जौन सी इनसे नहीं कटेगी वो नहीं हो सकती। तो तीसरा ऑप्शन 60, फिर ऑप्शन कितना आया 120। तो देखो भाई इनके बराबर कौन सी संख्या नहीं हो सकती, तो हमारे पास 7 और 5, इनका योग कितना आया 12। अगर मानने की बात है उसमें संख्या कितनी है 120 मानी हमने, तो 120 से भाग दो तो ये तो कट जाएगा, हो जाएगी। अब 12, देखो 12 से हमने भाग दिया 120 कट जाएगा, ये तो हो सकती है। फिर हमने 120 किसे 60 को हमने 12 से भाग दिया तो ये भी कट जाएगा। 50 36 को देगा, देख लो भाई 12 से भाग तो ये भी कट जाएगा। कटेगा कौन सा, नहीं कटेगा 12 50, 12 से 50 कभी नहीं कटेगा, इसलिए हम 50 का बंटवारा बॉय और गर्ल में नहीं कर सकते। 36 का बंटवारा कर सकते हैं, 60 का बंटवारा कर सकते हैं, 120 का बंटवारा कर सकते हैं, जो इनसे कटेगी। किसका बंटवारा नहीं कर सकते, 50 का हम बंटवारा नहीं कर सकते। तो इसलिए कभी भी ये 50 जो है इनकी छात्रों की संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये कटेगा नहीं। कौन सा नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 50। आंसर क्या आ जाएगा 50। आंसर क्या आएगा 50, ध्यान रखना, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। आगे बढ़ेंगे, देखो भाई सवाल कौन सा आ गया। सवाल आगे सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करने के। सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात कैसे ज्ञात करें। सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई 85। उसने कहा उसने दे दिया भैया यदि ए बी, भाई जो हमारे पास ए बी है, ए बी कितना है 2:5, 2:5, 2:5 और बी सी, यहाँ पे सी रख 2 अनुपात लेना है बस 4:7, 4:7। और सी डी की बात करी तो 9:14, 9:14। तब पूछ रहा ए बी सी डी क्या होंगे। बस ये पूछा है भाई जेड पोजीशन लगानी है आपको, लगा दोगे। देखो जहाँ जहाँ स्थान खाली है उनके सामने वाले स्थान भर दोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5, इसके आगे क्या आ जाएगा 4, इसके आगे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे ये स्थान 9 का बचा, ये भी स्थान 9 का बचा। अब बस आप इनके अनुपात निकाल लो तो कितना आ जाएगा भाई। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ 9 चौक 36 दूनी 72, इससे काट लोगे आप 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा ये 180 आ जाएगा। अब इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे भाई देखो 7 पंजे 35 और 9 पंजे 45 का 5 और 9 30 27, 27 और 4 31, यानी 315। इसकी बात करें देखो भाई 5 सते 35, 5 की गुणा में करेंगे 5 सते 35 और 14 पंजे 70 हासिल 7 और 14 तिया 42 और 42 और 7 कितने हो गए भाई 49, 42 और 7 49। तो बस ये अनुपात आगे 2 से काटते हैं तो ये नहीं कटता, तो बस यही अनुपात और 4 पोजीशन लगा दोगे इसमें। नेक्स्ट सवाल भाई, नेक्स्ट सवाल 86 ए बी। उसने कहा भाई 86 में ए बी का अनुपात कितना दे दिया 3:4 दे दिया। और बी सी का अनुपात कितना दे दिया भाई, जो बी सी है बी सी का अनुपात कितना दे दिया, चलो यहीं पे कर लेता हूँ। बी सी का अनुपात कितना दे दिया, इसमें जो अनुपात दे दिया वो 6:5 दे दिया, 6:5 दे दिया। तब पूछ रहा वो सी ए बताओ, जरा सी ए बताओ, क्या बताना, सी ए का अनुपात बताना। जेड पोजीशन लगा दोगे बिल्कुल
आपको क्या करना है, बी सी का मान रखना। तो बी का मान कितना है भाई 6 आ गया, यहाँ पे मैं सी रख दूँ। बस बी सी का कितना 6:5 था, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। स्थान जेड पोजीशन लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना रखोगे 4, यहाँ पे कितना रखोगे 6। तो कितना करना हमें, ए और उसका पूछा उसने सी और ए का। तो देखो भाई 6 18 आ जाएगा, हमें बी छोड़ देना क्योंकि हमें बी का उसका ज्ञात ही नहीं करना। 5 चौक 20 आ जाएगा। अब बस ये काटने आपको कितना से कटेगा, 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 10 बार। अब कटते नहीं तो ए का तो यहाँ पे रख दो 9 और सी का कितना 10, तो 10। तो यही क्या बन जाएगा आपका अनुपात बन जाएगा 10:9। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी 10:9। देखो भाई 87 में भी जेड पोजीशन लगानी, आप खुद लगा लेना, और 88 भी आप खुद करोगे। जेड पोजीशन का है 89 सवाल। देखो भाई 89 उसने कहा 89 में कि ए का धन बी के धन का 2/3 है। जो ए का धन है वो बी के धन का कितना बताया भाई 2/3। फिर उसने कहा बी का धन सी के धन का। भाई बी का जो धन है वो सी के धन का कितना है 9/11 है। तब पूछ रहा ए के धन से सी के धन का अनुपात पूछा उसने। देखो भाई नॉर्मल बटे में अनुपात अपना आ जाएगा और गुणा में मान क्या हो जाता है पराया। बटे में अनुपात अपना और गुणा में मान पराया। और उसने पूछा में कि भाई ए और सी का धन का अनुपात, ए अनुपात सी पूछा है। बस नॉर्मल आप जेड पोजीशन भी लगा सकते हो, और नहीं तो जब पहला और लास्ट का पूछे तो आप क्या करना तुरंत, ये तो पहला जाएगा ये इसके साथ जाएगा, तो आप क्या कर दोगे 2/3 गुणा कितना भाई 9/11। अगर पहला और लास्ट का पूछे तो तुरंत आप इनकी गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और नीचे क्या बचा 11। और यही क्या हो जाता है भाई 6 किसके साथ चले जाएगा ए के, और 11 किसके साथ होगा सी के। तो यही क्या बन जाता है आपका अनुपात बन जाता है। आप डायरेक्ट भी सवाल कर सकते हो, जेड पोजीशन बना सकते हो। ठीक है भाई कितना आ जाएगा 6:11 आ जाएगा। जेड पोजीशन अगर आप लगाते तो इससे भी कैसे करते हैं जेड पोजीशन करने का तरीका। अगर आप इसमें जेड पोजीशन लगाते तो भाई ए बी सी 3 व्यक्ति है। ए का कितना है, ए का 2 आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे बी का कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे सी का कितना आ जाएगा 11। स्थान भर दो, ये 9 यहाँ आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, 9 दूनी 18 हो जाएगा इसका, 11 तिया 33, ये 33 यहाँ कर दोगे आप। और काटो भाई 3 से काटोगे आप 6 बार, 3 से काटोगे आप 11 बार। और बस ए और सी का ही पूछा तो कितना आ जाएगा 6:11। ये आप बिल्कुल आसान से कर सकते हो। देखो भाई नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, सवाल नंबर 90 में देखो भाई जरा, उसने कहा ए बराबर 2/3 और यहाँ कर दिया उसने बी, और फिर उसने कहा बी बराबर 3/4 सी। तब पूछ रहा वो ए और सी का अनुपात पूछा आपसे, ए और सी का अनुपात पूछा। तो हमने बताया आपको हो जाता है गुणा में मान पराया। देखो बटे में तो ये इसका हो जाएगा, ये तो उसके बटे में है, और ये किसका हो जाएगा भाई गुणा में मान पराया। बटे में मान अपना और गुणा में मान क्या हो जाएगा पराया हो जाएगा। तो बताओ जरा वही जेड पोजीशन लगा दो, ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर ए का मान कितना आ जाएगा भाई 2, बी का मान कितना आ जाएगा 3, फिर बी का मान कितना आ जाएगा 3, फिर सी का मान कितना आ जाएगा 4। बस ये आपको लगा देना है। कितना करोगे 3 स्थान घेर लो, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, ए सी पूछा, और 4 तिया 12, और 6 कम 6 और 6 दूनी 12। जिसका पूछा आप उसका निकाल लोगे बस। तो कितना आ जाएगा, ए का अनुपात कितना आ जाएगा ए, और बी का अनुपात कितना आ जाएगा 2, सी का कितना आ जाएगा 2, और बस यही अनुपात पूछा है। कितना आ जाएगा, कितना अनुपात आ जाएगा भैया 1:2। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई 1:2, ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई अब सवाल जो आगे, अब जब सवाल की बात करें, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न आ गए। अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न
तो देखो भैया ये भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम करेंगे। इसमें करना है आपको क्या, देखो भाई उसने कहा कि रुपये 490, कितने रुपए हैं, 490 रुपये हैं। 490 रुपये को सी में इस प्रकार, ए बी सी में इस प्रकार, कितने व्यक्ति, 3, ए है, बी है और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा, ए का शेयर बी के, ए का जो शेयर है वो बी के शेयर से आधा। चलो जी, फिर आगे क्या कहा, आधा है और सी के शेयर से 3 गुना। बस ये बात कही भाई, ए का जो शेयर है बी के शेयर से तो है आधा और सी के शेयर से 3 गुना है। सी के शेयर से 3 गुना, अगर मैं सी का 1 रख लूं तो ए का कितना आ जाएगा, 3 गुना बताया कितना भाई, सी का 1 है और सी से 3 गुना है तो ये 3 आ जाएगा और बी से है ये आधा, बी से आधा है तो बी का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक बार फिर से, ए का जो शेयर है वो सी के शेयर से 3 गुना, तो 1:3 कर दिया और बी के शेयर से आधा। तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से इस सवाल को सोल्व करोगे। तो देखो भाई अनुपात हमारे पास ये आ चुके, उनका उन्होंने रुपए कितने कमाए, 490, हमारे पास 6, 3, 9 और 1, 10 आ गया। 10 की वैल्यू किसके बराबर भाई, इसके बराबर। और उसने किसका पूछा है, तो सी का शेयर पूछा है। बस सी का कितना है अपने पास, 1 है तो 1 की गुणा यहाँ कर दो, जिसका पूछे उसकी गुणा कर दो। कितना आ जाएगा भाई, सी का शेयर कितना आ जाएगा, 49 रुपये। किसका आ जाएगा, सी का। सी ने कितने रुपए कमाए, 49 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए। देखो भाई 92 सवाल नंबर कौन सा आ गया, 92 770 वाला आ गया। इसे देखो कैसे सोल्व करोगे आप। 770 रुपये, देखो भाई जो रुपए हैं वे कितने हैं अपने पास, 770 रुपये है। ए बी सी, वही 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। इस प्रकार विभाजित किया गया कि बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9 व हिस्सा ए को। भाई जितना ए और बी को मिला, देखो भाई इसने कंबाइंड दे दिया, ए और बी को जितना मिला उन्हें सी का कितना मिला, 2/9। मतलब जो प्लस में है उन्हें ज्यादा मिलेगा और अकेले क्या मिलेगा, कम। तो 2/9 का मतलब कितना आ गया, 9:2। आपको ऐसे करना, इन्हें कितना मिला भाई, ए और बी को कंबाइंड दे दिया, 9:2 दिया या 9/2 दिया। तो कितना करोगे आप, जिसका कम होगा वो अकेले का रख दोगे, ज्यादा का होगा तो आप उसे जोड़ के रख दोगे। हो गया भाई 9। तो उसने पूछा फिर आपसे ए का हिस्सा क्या है, बस हमारी तरफ से कितना आ गया, 9 और 2 11 टोटल। और टोटल रुपए कितने कमाए, 770 की वैल्यू किसके बराबर, 11 के। और उसने पूछा सी का हिस्सा, किसका पूछा भाई, सी का। और सी का अनुपात कितना है, 2, बस यही गुणा में रख दो, जिसका पूछा उसका गुणा में रख दो। 11 7 77 और 7 दूनी 14 और 1 0 और बच रही तो कितना आ जाएगा, 140। ये किससे मिला भाई, सी को कितने रुपए मिले, 140 रुपए मिले। बिल्कुल आप इस तरीके से सोल्व करोगे। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट उसने कहा भाई, उसने कहा सवाल नंबर नेक्स्ट 93 177 रुपए हैं। रुपए कितने हैं टोटल, 177 रुपए हैं। और 1/2, 2/3 और 4/5 को अनुपात में 3 भागों में इस प्रकार विभक्त किया जाए तो बताइए दूसरा भाग क्या है। बस भाई 3 भाग है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और 3 भाग में रुपए बांटने, पहले में तो 1/2, दूसरे में अनुपात कितना दे दिया भाई, 2/3 और तीसरे में कितना दे दिया, 4:5। इसमें बांटने 3 भाग हैं और ये किस में दे दिए, अनुपात में। जब भी अनुपात में दे दिया आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। तो देखो भाई जब भी अनुपात में दे तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम किसका लोगे, जो नीचे के हैं। जब भी यहाँ अनुपात दे दे तब आप एलसीएम तुरंत ले लोगे। तो एलसीएम देखो भाई 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 या 15 दूनी 30। 30 कहाँ रख लो आप, सर पे रख लो 30। ये एलसीएम आ गया भाई, क्या आ गया, एलसीएम। 2 से कितनी बार जाएगा, 15 बार, तो इसका मान कितना आ गया, 15। 3 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो 10 3 से कितनी बार जाएगा भाई, देखो 2 से काटा 15 बार कटेगा, 15 एकम 15। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 धाम 30 और 10 दूनी 20। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 क्योंकि 2 पर है। 5 से काटोगे 6 बार कटेगा और 6 चौक 24। ये मान आ गया अपने पास। कितना मान आ गया भाई, इतना आ गया। अब उसने कहा सबका योग कितना, 177। हमारा योग कितना आ गया भाई, 20 और 20 40, 40 और 10, पहले ऊपर के गिनेंगे मोटे मोटे। तो 20 और 20 40 और 10 50, 50 और 5 55 और 4 59। ये आ चुका भाई, कितना आ गया, 59 आ चुका। अब 59 से यदि आप इसे काटोगे तो देखो भाई कितना है टोटल,
ये आ गया इतनी बार, और किसका पूछा, बस उसके साथ आप गुणा कर दो। उसने कहा कि दूसरा भाग क्या है, कितना भाई 3 भागों में बांटा गया, तो दूसरा भाग क्या पूछा भाई, सेकंड भाग पूछा। इसका आंसर देना आपको। सेकंड भाग का मान कितना है अपने पास, 20 है, और जिसका पूछा उसका गुणा में कर दो। कितना आ गया भाई 20, तो 5 तिया 15 बच गए, कितने हो गए 2 27, तो कितनी बार जाएगा ये, 3 बार चला जाएगा, और 20 तिया 60, तो कितना आंसर आ गया भाई 60। कितना आ गया इसका मान कितना आ गया 60। तो 60 रुपये बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ सोल्व करोगे ये सवाल। 960 वाला ये आ गया। अब देखो भाई जरा इसे भी सोल्व करो, इस टाइप के सवाल। 94 960 रुपये कितने हैं अपने पास, 960 रुपये हैं। ए बी सी कितने बांटने भाई, ए बी में बांटने, 2 व्यक्ति अपने पास है, ए हमारे पास है और बी है, और ए का कितना है मान 1/3, और अनुपात कितना है, बी का मान 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। उनके लाभों का अंतर पूछा। क्या पूछा भाई, अब की बार अंतर पूछ लिया, दोनों का अंतर पूछा उसने। क्या पूछा, अंतर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो भाई इनके मान निकाल लो। कितना आ गया 5 तिया 15, क्या आ गया एलसीएम कितना आ गया 15, एलसीएम सर पे रख लो भाई इसके एलसीएम। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, 5 ही कम 5, इसका कितना आ जाएगा 5, फिर 5 तिया 15, 3 ही कम 3। ए का मान कितना आ गया 5, बी का मान कितना आ गया 3, कुल कितने हो गए अपने पास 8 आ गए। 8 से आप इसे भाग दोगे, और क्या पूछा उसने, अंतर पूछा। क्या पूछा, दोनों का अंतर। तो यहाँ पे 5 और 3 का अंतर कितना है 2, बस जो चीज पूछी वो गुणा में रख दो। अंतर पूछा तो आप अंतर ही गुणा में रख दो। अगर भाग पूछता तो भाग गुणा में रख देते, बी का पूछता तो 5 गुणा में रख देते, ए का पूछता तो बी का पूछता तो 3 गुणा में रख देते भाई। अब क्या पूछा उसने पूछा है कि अंतर। अंतर कितना दोनों भागों का 2 है, तो आप इसे काटो भाई। 8 का 8 और 8 दूनी 16, 12 बार कटेगा, और 12 दूनी 24, और 1 0 बच रही, तो कितना आ जाएगा 240। हमारा क्या आ जाएगा आंसर, दोनों भागों का अंतर कितना है 240। ऑप्शन नंबर बिल्कुल कौन सा आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 240 डी आ गया। आसान से आप कर लोगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सवाल बिल्कुल आप जितना आसान करोगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। सवाल नंबर 95, कोई धन ए बी सी, भाई ए बी और सी में 5 6 9 के अनुपात में बांटना, 5:6:9 के अनुपात में बांटना है। यदि ए को 450, भाई ए को कितने रुपए मिले 450 रुपए मिले हो, तो कुल धनराशि कितनी। क्या पूछ लिया भाई, कुल पूछ लिया। क्या पूछ लिया, कुल धन पूछ लिया कितना है टोटल। हमें क्या ज्ञात करना, कुल ज्ञात करना। तो देखो भाई कुल ज्ञात करोगे, यहाँ पे किसका दिया ए का, हमारी तरफ से ए का कितना है 5, तो यहाँ पे क्या कर दो आप 5 लिख दो। कुल पूछा, कुल टोटल देख लो भाई कितना आ गया। अगर मैं कुल टोटल की अगर हम बात करें कितना है 450, और कुल टोटल की बात करें तो 9 और 6 15, 15 और 5 20 हमारे पास क्या होगा टोटल, और जो चीज पूछी वही गुणा में रख दो आप। कुल पूछा तो कुल कितना है 20 है, बस 5 9 45 और 9 दूनी 18, 1 0 यदि 1 0 यदि 2 0 लगा दो आप इसके पीछे, तो कितना आ जाएगा भाई 1800 आंसर। बिल्कुल आप आसान से सवाल सोल्व कर लोगे। चलो भाई नेक्स्ट की बात करें हम। करने के तरीके हैं भाई पेपर में जैसे आप करोगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम ये चैप्टर बिल्कुल समझा रहे हैं। और सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई 96 करना भाई। सवाल नंबर 96 उसने कहा 125 रुपये है। रुपये कितने हैं 125 रुपये की धनराशि को यू वी और डब्लू, भाई यू वी और डब्लू में इस प्रकार विभाजित किया गया कि यू को वी से 10 रुपये अधिक, भाई यू को वी से कितने रुपए अधिक 10 रुपये अधिक, 10 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, और वी को डब्लू से 5 रुपये अधिक, वी को डब्लू से 5 रुपये अधिक। प्लस में हमें पता चल जाएगा कि भैया देखो डब्लू से 5 रुपये अधिक कौन ले रहा है वी, और वी से 10 रुपये अधिक कौन ले रहा है। बिल्कुल आप इस तरीके से करोगे। तो उसने कहा उनके हिस्सों का अनुपात कितना है, ये बांटने और उनके हिस्सों का अनुपात पूछा और हमें कुछ नहीं दिया। तो आप क्या करोगे, सबसे बढ़िया क्या है भाई, देखो बढ़ते क्रम में है, सबसे ज्यादा क्या है भाई 12 10 8 7 अनुपात उठाओ भाई जरा,
अनुपात उठा के करोगे सवाल ये, तो जल्दी से आपका ये सवाल सोल्व हो जाएगा। ऑप्शन द्वारा करेंगे सवाल, क्या भाई? ऑप्शन द्वारा हम सवाल करेंगे, याद रखना भाई, ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम। तो देखो करो जरा। सबसे पहले क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा भाई? 12 10 और 9, 12 10 9, फिर 10 8 7, 10 8 7, फिर 13 10 7, 13 10 और 7 और 5 4 3 भाई, 5 4 3, ये आपके अनुपात हैं टोटल। अब ये टोटल अनुपात है भाई। अब एक बात बताओ जरा, कितना हमारे पास ये है, ये 5 रुपये ऐसा अधिक मिलने चाहिए, 10 रुपये ऐसा अधिक मिलने चाहिए। तो हमारा पहले योग कितने रुपए कमाए? 125। तो इनका योग करो, 4 और 3 7, 7 और 5 12 भाई, 12 और 12 से ये नहीं कटेगा, तो ये तो होगा कैंसिल। इसके बाद की बात कर रहे हैं भाई, 20 13 13 और 7 20, 20 और 10 30। तो भाई 30 से भी 125 नहीं कटेगा, तो ये भी खत्म। इसके बाद की बात कर रहे हैं हम भाई, 10 और 8 18, 18 और 7 25, इससे कट जाएगा ये। किससे भाई? इससे कटेगा। 25 से काटो आप इसको, कुल कितना था? 25। हमारी तरफ से कितना अनुपात है इनका? 25। अगर मैं रख लूँ कि भाई 10 8 अनुपात 7, 10 8 7, 10 8 7, ये अनुपात था इनका। ऑप्शन से कर रहे हैं हम इनको। तो इनका योग कितना आया भाई? हमारा योग कितना आ गया? 25। 25 से कट 25 पंजे 125, 5 बार कटेगा। 5 दहम 50 और 5 अठे 40 और 5 सते 35। देखो जो बात इसने कही थी कि भाई 35, 5 रुपए तो इससे अधिक मिल रहे भाई, देखो बिल्कुल 35 से 40 हुआ। और इसको 20 है, यू को 10 रुपए अधिक, तो 40 से 50 गया तो 10 रुपए अधिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर अपने पास ये आ जाएगा। आपको ऑप्शन से भी सवाल करने होंगे, क्योंकि जब तक आप ऑप्शन सोल्व नहीं करोगे तो पूरे सवाल आप किसी भी पेपर में सोल्व नहीं कर सकते। ऑप्शन से भी आपको सवाल करने होंगे। तो ठीक है भैया, देखो आगे बढ़ेंगे। आ गया भाई सवाल नंबर 97। कितना है भाई? 9,36,000 के लाभ को 2 3 5 के अनुपात में बांटने हैं। ठीक है जी। अनिरुद्ध बलवंत चारुदत्ता को कितने रुपए मिले? बिल्कुल देखो आसान है, अनुपात दे रखा, पैसे दे रखे, आप इसे खुद करोगे। बिल्कुल आसान है ये सवाल, या इस टाइप के सवाल हम करवा चुके। और अगर हम इसकी बात करें सवाल नंबर 98, वी डब्ल्यू के वेतन का अनुपात 8 7 13 है। यदि वी को यू से कितने भाई 3300 रुपये अधिक, कितने भाई 3,384 रुपये अधिक मिलते हैं, तो यू का वेतन क्या है? बिल्कुल आप इसे भी आसान तरीके से कर सकते हो। चलो करो। 98 की बात करें तो उसने कहा भाई यू वी डब्ल्यू 8 7 13, 8 7 13 के अनुपात में है, 8 7 13 के अनुपात में है। तो उसने कहा यदि v को भाई विन डब्ल्यू को v से कितने रुपए अधिक की बात करी इसने? 3,384 रुपये अधिक मिले, तो u का वेतन क्या है? बस अधिक की बात पूछी, किसको? w को v से। भाई w को v से, यहाँ का अंतर कितना आ गया? यहाँ का अंतर अपने पास 6 का आ गया। 6 से आप इसे भाग दे दो। और किसका पूछा भैया? u का पूछा। किसका पूछा? u का वेतन पूछा। तो u का कितना अपने पास 8 है, जिसका पूछा वहीं पे गुणा कर दो आप इसे। सवाल सोल्व। इतने तो करना था भाई, काटना आपको। तो देखो भाई काटो जरा। 6 पंजे 30, बचे कितने? 3 हो गए 38, 6 छंग 36, बच गए 2 और 6 चौक 24, ये कट जाएगा। 8 की गुणा करनी, 8 चौक 32 का 2, 8 छंग 48 और 48 और 3 51 और 8 पंजे 40, 40 और 5 45, कितना आ जाएंगे भाई? 4512। कितना आ जाएगा? 4512। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप ये आसान से कर सकते हो। सवाल नंबर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई नेक्स्ट सवाल नंबर कौन सा आ गया? 99। यदि गफूर का वेतन हाशिम के वेतन से कितना 4/3 है। भाई जो गफूर है, गफूर का वेतन कितना भाई? गफूर बड़ा सा लिख देंगे भाई। गफूर का वेतन किसके वेतन से? हाशिम के वेतन से। हाशिम के वेतन से कितना कर दिया भाई? 4/3। फिर इसने कह दिया भाई सतीश का वेतन हाशिम के वेतन से।
भाई एक व्यक्ति और आ गया, कौन सा भाई, सतीश। देखो भाई सतीश का वेतन किससे, हाशिम से कितना आ गया, 5/4। तो गफूर और सतीश का वेतन ज्ञात कीजिए। किसका भाई, गफूर और सतीश का वेतन ज्ञात कर लो, बिल्कुल आप आसान से सोल्व कर लोगे। तो देखो भाई जरा, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये पहला पहले वाले के साथ जाएगा और बटे में अनुपात अपना, ये पहला पहले वाले के साथ जाएगा, बटे में अनुपात अपना। तो मैं यहाँ अनुपात करें अगर हम, तो पहले गफूर लिख लोगे, गै लिख दिया, फिर क्या करोगे भाई, हाशिम, और फिर यहाँ पे क्या कर दोगे आप, सतीश। ये आ गया। गफूर का कितना भाई, 4, हाशिम का कितना आ गया, 3। फिर देखो हाशिम के नीचे हाशिम लिखना, यहाँ उल्टा दे रखा भाई इन्होंने। हाशिम का कितना आ गया, 4, और सतीश का कितना चले गया, 5। बस ये आपको अनुपात करना है और जेड पोजीशन लगानी, तो स्थान घेर लो 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो कितना आ गया भाई, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये आ चुका इनका अनुपात। उसने पूछा किस किस का भाई, गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात। गफूर और सतीश के वेतन का अनुपात पूछा, तो बस गफूर और सतीश का वेतन का अनुपात पूछा है, कितना आ जाएगा, 16, और सतीश का कितना है, 15। ये कटते नहीं, तो बस यही अनुपात हो जाएगा, यही अनुपात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16:15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आप इन्हें कोड वर्ड में भी लिख सकते हो, जी लिख सकते हो, एच लिख सकते हो, एस लिख सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। देखो भाई सवाल नंबर 100 की अगर बात करें हम, तो उसने कहा कितना आ गया भाई, 100 कितना है, 18,200 रुपये है। 18,200 रुपये को XYZ कितना भाई, XYZ में 1/2, 1 कितना कहा भाई, 3 है, अनुपात 1/4 और 1/2। देखो भाई जब भी अनुपात में आ जाए, हमने बताया इनका क्या के साथ आप एलसीएम लोगे और तुरंत आप विभाजित कर दोगे। देखो भाई इनकी बात करें, 4 दूनी 8 तिया 24, एलसीएम कहाँ गया, सिर पर रख लो इनके, और 3 अठे 24, इसका कितना आ जाएगा, 8, और 4 6 24, इसका आ जाएगा 6, और 2 से काटोगे आप कितनी बार, 12 बार। 2 से आप कितनी बार काटोगे, 12 बार। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, काट लो भाई अनुपात। 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 6 बार, ये अनुपात बन जाएगा। हमारे पास अनुपात कितना, 6 3 9 9 और 4 13। कुल टोटल कितना है, 6 3 9 9 और 4 13 हमारे पास कुल है। कुल रुपए उन्होंने कितने कमाए थे भाई, रुपए कमाए उन्होंने 18,200। और तो किसका हिस्सा पूछा भाई उसने, उसका पूछा कि एक्स का हिस्सा क्या है। एक्स का मतलब 4, ये 4 का हिस्सा पूछ लिया। बस 4 की आप गुणा करोगे, यहाँ पे 4 की गुणा करोगे भाई। 13 था कितनी बार जाएगा, 13 ही कम, 13 बच गए 5, 13 चौका 52, 14 बार कटेगा, और 14 चौका 56 आ जाएगा। और 2 जीरो बची हुई है तो वे भी आप इसमें रख दोगे, तो कितना आ जाएगा, 5600, यानी ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आप इसे इस तरीके से सवाल को सोल्व करोगे। चलो भाई नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई, 101। सवाल नंबर कौन सा आ गया भाई, 101 में कितने हैं भाई, जो इसके पैसे है 2429 रुपये। ठीक है, उसने कहा रुपए कितने हैं अपने पास, जो रुपए है रुपए हैं 2489 रुपए को ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया। यदि ए बी तथा सी के हिस्सों में क्रमशः 12 5 कम कर दिया जाए। भाई इसमें से तो हमें 12 रुपए कम करने, इसमें से भी 12 रुपए कम करने, और इसमें से 5 रुपए कम करने, तो उनके हिस्से 5 3 4 हो जाते हैं। 5 3 4 के अनुपात में होंगे। तो सी का नया हिस्सा क्या है भाई, सी का हिस्सा पूछा उसने, किसका, सी का निकालना आपको। अब देखो टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल रुपए हमें कितने कम करने भाई। अगर मैं रुपए टोटल की बात करूं तो 12 दूनी 24, 24 और 5 29 रुपए हमें कम करने। 29 रुपए कम करने के बाद ये अनुपात बना, तो 29 रुपए आप इसमें से कम करोगे तो कितने बचेंगे भाई, 0, यहाँ से कटेगा 6, और 2460 रुपए अपने पास क्या हुआ, 2460 बचे। अब टोटल अपने पास कितने, 5 और 3 8, 8 और 4 12। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके। तो 12 से आप इसे भाग दोगे तो 12 दूनी 24
12 दूनी 24, कितनी बार कटेगा भाई ये? 12 दूनी 24, चलती नहीं मारने लगा दी 0, 12 पंजे 60, कितनी बार कटा भाई? 205 बार कटा। और किसका हिस्सा पूछ रहा है ये? तो जेड का आरंभिक हिस्सा क्या है? किसका भाई? तो सी का नया हिस्सा, सी का पूछा ना, तो बस सी का पूछा। सी का कितना है अपने पास? सी का है 4, अनुपात कितना? 4, 4 के इसमें गुणा कर दो। 4 के आप गुणा करोगे, 4 पंजे 20 का 20 पूरा, क्योंकि आगे 0 है, 20 का 20, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा भाई? 820, 820 को। देखो भाई इसने पूछा था नया हिस्सा, नया। अगर ये नया हिस्सा पूछा तो इसमें कुछ भी 5 रुपए कम करे थे इसके, तो हम इसमें जोड़ेंगे नहीं है। नए हिस्से में नहीं जोड़ते, जो चीज पूछी वो रख देते हैं। अगर वो पूछता पुराना हिस्सा, तो ये 820 तो आ गया था, तो ये 5 रुपए और जोड़ने पड़ते, तब ये होता पुराना हिस्सा। अब उसने पूछा नया हिस्सा, तो बस यहाँ का यहीं आप छोड़ दोगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सा आ गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई 31, कितना आ गया भाई? 70 की एक्स वाई जेड। अच्छा जी, 3 क्रम में इसमें 13 कम कर दिया जाए तो जेड का आरंभिक हिस्सा बिल्कुल है भाई। इसमें आरंभिक हिस्सा पूछा तो उसकी धनराशि आपको जोड़नी पड़ेगी। तो देखो चलो करवाते हैं। 3170 रुपये है। कितना भाई? 3170 रुपये। ठीक है भाई, चलो 3170 रुपये। रुपये कितने हैं? 3170 रुपये हैं। एक्स वाई जेड में बांटने, एक्स वाई और जेड में बांटने, और एक्स वाई जेड के हिस्सों का 13, 12, 18 कम करने। 22 में से 13 रुपये कम करने, इसमें से 12 रुपये कम करने और इसमें से 18 रुपये कम करने। और कम करने के बाद अनुपात कितना हो जाता है? 20 अनुपात 18 अनुपात कितना हो चुका? 21। ये अनुपात हो जाएगा। तो जेड का आरंभिक हिस्सा किसका भाई? जेड का आरंभिक पूछा, आरंभिक हिस्सा किसका पूछा? जेड का। बस ये कर देना आपको, उसमें भी जोड़ देना। देखो भाई अगर हम इसकी बात करें तो कुल टोटल कम कितने हो गए भाई? देखो 10, 20, 30, 30 और 10 40 और 3 43, 43 रुपये तो हो गए कम। आप क्या करोगे? 10, 20, 30 और 8 और 2 10, 40 और 3 43 कम हो गए। तो इसमें 43 क्या कर दो आप? कम करो पहले। तो यहाँ पे कितने बच गए भाई? 7, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे कितना बचा भाई? 31। अब इनकी वैल्यू के बराबर ये पैसे आ गए, तो 20 और 10 30, 30 और 10 50, 50 और कितना आ गया भाई? 9 आ गया, 59 रुपये आ गया। 20 और 10 30, 30 और 10 50, 50 और 8 58 और 1 59। इस तरह आप इसे भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 5 पंजे 25, कितनी बार कटेगा? 5 पंजे 25 और 5 अंक 30 तो ज्यादा हो जाएंगे। 5 पंजे 25, यहाँ पे 5 का पहाड़ा, इस पर कितनी बार चलेगा? 5 बार। फिर यहाँ पे करो 9 तिया 27, यानी 53 बार कटा। कितनी बार कटा? 53 बार इससे ये कट चुका। बिल्कुल आप आसान तरीके से इस तरीके से काटोगे। 5 का पहाड़ा इस पर 31 पर चलाओ, 5 पंजे 25, 5 अंक 30, 30 9 से काटोगे ज्यादा हो जाएगा। तो 5 पंजे 25, फिर इस 9 का इस बाद वाले पे पहाड़ा चलाओ, 9 का जब तक पहाड़ा चलाओ जब तक 7 ना आ जाए। 9 तिया 27। ठीक है। और किसका? जेड का पूछा। जेड की वैल्यू कितनी है? 21। तो यहाँ पर रख दो 21। 21 तिया 63 का 3 हासिल 6 और 21 पंजे 105, 105 और 6 111। ठीक है भाई, 111 कितना आ जाएगा भाई? 111 और प्लस में कितने कम किए थे भाई? ये 18 रुपये इस जेड में से कम कर रखे। इस जेड में से कितने रुपए कम कर रखे? आरंभिक हिस्से में ये भी जोड़ने पड़ेंगे आपको। ये 18 और जोड़ दो आप। 8 और 3 11 का 1, 2 और 1 3, 1 हासिल का 3 आ जाएगा। 2 और 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3 और कितना आ जाएगा भाई? 11। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1131। आंसर कितना आ जाएगा? 1131, जो ऑप्शन नंबर ए है। आरंभिक हिस्से में आपको ये भी जोड़ना है और हिस्से में ये आपको नहीं जोड़ना। ठीक है भाई, ये भी आपको चलो भाई जरा आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर कौन सा? सवाल नंबर आ गया 104। देखो किसी राशि को राम और रहीम के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा गया। यदि राम का हिस्सा 36,000 हो तो कुल राशि कितनी? बिल्कुल नॉर्मल है, आप खुद कर लोगे भाई। सवाल नंबर 105 में करा दे रहा। ए बी सी डी, 4 आदमी हैं, ए बी सी और डी। 4 8 11 15, 4:8:11:15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम, भाई न्यूनतम और अधिकतम
अधिकतम। अधिकतम अनुपातों के बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है भाई? 22,000 रुपये है। चलो भाई 22,000 रुपये है। तो अन्य दो अनुपातों का योग कितना होगा? बस ये पूछी, दो का योग पूछा। क्या पूछ लिया भैया? योग पूछा दो का। देखो बात करेंगे न्यूनतम और अधिकतम। हमारे पास न्यूनतम सबसे कौन सा है? 4। अधिकतम कौन सा है? सबसे 15। 15 और 4 कितना आ गया भाई? 15 और 4 का अंतर पूछा। तो कितना आ गया भाई? 15 में से कितना गया भाई? 4 गया, तो 11 अंतर आ गया। न्यूनतम का अंतर पूछा 11, 11 की वैल्यू किसके बराबर? इसके बराबर। और उसने पूछा जो बच गए दो, उनका योग पूछा। तो कितने बच गए? 5। तो ये इनका जोड़ दो भाई। कितना हो गया भाई? 11 और 8 19। ये चीज पूछी है आपने, इनका योग यही कर दो बस। ये रख दो आप 19, रख दो। चीज पूछा गुणा में रख दो। 11 दूनी 22, 19 दूनी 38। कितना आ जाएगा भाई? 38,000। बिल्कुल आप ट्रिक के साथ ये बेस सोल्व कर दोगे आसान तरीके से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कितना, कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? सवाल नंबर 106। एक्स की राशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है और बी सी के शेयरों का अनुपात कितना है? 8:5 है। ए और सी के शेयरों का अंतर कितना है? 214 है। तो एक्स का मान क्या है? देखो भाई बिल्कुल आप इसे नॉर्मल सवाल है, आप कर लोगे। एलिगेशन का सवाल है, एलिगेशन लगा दोगे इसमें आप। ठीक है भाई। सवाल नंबर 107। एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच। ये भी बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, नॉर्मल सवाल है, ये भी आप कर लोगे भाई। 107 चलो मैं करवा देता हूँ 107। तो फिर कितना है भाई? सुनीता को ऐसा कर दिया हमने, अमित नहीं समझे, चलो सुनीता कर ले भाई। लो सुनीता और कौन है? अमित है, अमित और विभा है, विभा। और ये 2 3 4 के अनुपात में, 2 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को भाई, जो विभा है, विभा को कितना? 14,416 14,416 मिलते हैं तो कुल राशि कितनी? बिल्कुल नॉर्मल तो है भाई। विभा का दिया, विभा का कितना है? विभा का कितना है? 4। तो 4 से आप इसे भाग दे दोगे। और उसने पूछी कुल राशि, तो सारी जोड़ के आप रख दोगे। 4 3 7 और 2 9। ये चीज पूछी, क्या पूछा उसने? कुल ही तो पूछा आपसे। और जब कुल पूछा तो सारी को जोड़ के गुणा में रख दो। जो चीज पूछी उसे कहाँ रख दोगे आप? गुणा में। बिल्कुल आप नॉर्मल ट्रिक से कर सकते हो। देखो भाई 4 से काटोगे, 4 3 12 बचे 2, 4 6 24, एक पे चलती नहीं मारनी, 4 चौक 16 ये आ जाएगा। अब 9 चौक 36, एक 0 है तो 36 का 36 पूरा आ जाएगा। 9 चौक 36, एक 0 है तो 36 का 36 पूरा। और 9 6 54 का 4 हासिल 5 और 9 3 27, 27 और 5 32। तो ये आ जाएगा भाई 32,436। 32,436 ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप आसान तरीके से सवाल सोल्व कर लोगे। देखो भाई बाकी नेक्स्ट वीडियो हम कल, नेक्स्ट जितने बचे हम वो कल कराएंगे। और भाई दोस्तों आप देखो वीडियो देखते हो और आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब किया करो भाई जल्दी, जब तो पास होंगे आप। पूरा का पूरी वीडियो देखते हो और आप सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई देखो गलत बात है। अपने दोस्तों में भी शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे की वीडियो और अच्छी तरीके से बनाएं। चलो ठीक है दोस्तों।